किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की बसंतकालीन बुवाई अभी आपको करनी है, जिसमें अगर थोड़ी सावधानी रखेंगे तो अच्छे से अच्छा उत्पादन आपको प्राप्त हो सकता है। पहली सावधानी है प्रजातियों का चयन। CO 0118, CO 15 023, COS 13 235 और कोलक्स 14 201। इसके अलावा एक वैरायटी CO 98 014, जल प्लावित क्षेत्र में आप उसको लगा सकते हैं। और ये प्रजातियां हैं, सावधानी के साथ अगर आप लगाएंगे तो अच्छी प्रजातियां हैं। जिस खेत से आपको बीज लेना हो 8 से 10 महीने से ज्यादा पुराना ना हो। अगर ज्यादा पुराना खेत है जहां से बीज लेना है तो 1/3 भाग ऊपर का जो गन्ना है उसकी बुआई करें। खड़े खेत में गन्ना का बीज लेने से 1 सप्ताह पहले पानी लगा दें। पानी के साथ में 25 किलोग्राम 1 एकड़ में यूरिया दे दें। ट्राइकोडर्मा लगा दें। कार्बन डाइजिम का अगर पावर स्प्रेयर से स्प्रे कर सकते हैं कर दें। ये बात मैंने कार्बन डाइजिम और ट्राइकोडर्मा की नई बताई है, इसलिए ताकि रेड राट जो आपके खेतों में है और 238 गन्ने की प्रजाति में है उसको रोका जा सके। मोटा गन्ना बीज के लिए चयन करें। मोटा गन्ना चयन करने के फायदे हैं। जब मोटा गन्ना हम चयन करते हैं तो एक तो वो स्वस्थ होता है, दूसरी बात उसमें आंखें अच्छी रहती हैं, और तीसरी बात नमी बहुत दिनों तक रहती है, जमाव की क्षमता बनी रहती है। किसान भाई, उसके बाद बात आती है खेत की तैयारी कैसे करें। गहरी जुताई एमबी प्लाऊ से करें। गहरी जुताई करने से जो नीचे का सब सॉइल मॉइस्चर है, सब सॉइल न्यूट्रिएंट हैं, वो मिलते हैं। ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है, नीचे की मिट्टी ऊपर आती है, यानी जीवाणुओं की संख्या नीचे भी बढ़ जाती है, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। जमीन में नमी को देर तक बनाए रखने की क्षमता बढ़ती है, चूंकि कैपिलरी रिएक्शन से सब सॉइल मॉइस्चर भी मिलता रहता है। किसान भाई, एमबी प्लाऊ करने के बाद हैरो चला दें खेत में। हैरो के बाद रोटावेटर जब चलाएं तो ये ध्यान रखें कि उसमें 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 25 किलोग्राम यूरिया, 10 से 12 किलोग्राम जिंक, और इसी के साथ में ट्राइकोडर्मा 8 किलोग्राम प्रति एकड़। पहले किसान भाई ये सुनते थे कि 4 किलोग्राम, नहीं, 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 50 किलो गोबर की खाद मिला करके और रोटावेटर से खेत में मिला दें। इससे खेत की तैयारी भी आपके साथ में हो जाएगी। किसान भाई, फिर बात आती है कि किस तरीके से आप बुआई करें, बुआई की विधि क्या होनी चाहिए। एक विधि है ट्रेंच की विधि, और दूसरी है सामान्य हमारी किसान भाई जो बोते रहते हैं 75 सेंटीमीटर की दूरी पर। तीसरी विधि है रिंग पिट विधि। ट्रेंच विधि से जब बुआई करें, ये अच्छी विधि है। इसकी जो उपज क्षमता है ज़्यादा है। 135 सेंटीमीटर लाइन से लाइन, जो सेंटर से सेंटर की दूरी है, 135 सेंटीमीटर रखें। गोल की गहराई 25 सेंटीमीटर। और ये जरूर ध्यान रखें कि जब गन्ने का बीज काटें तो वह बीज सीधा हो, टेढ़ा ना हो। जब आप तिरछा काटते हैं तो बीज खराब हो जाता है। बीज का शोधन जरूर करें। सबसे अच्छा रसायन है बीज शोधन के लिए फंजीसाइड कार्बनडाजिम। 2 ग्राम 1 लीटर पानी में, अगर 200 लीटर पानी की जरूरत है 400 ग्राम, और उसी में आप इमिडाक्लोप्रिड थोड़ा सा मिला लें 1 ml प्रति लीटर की दर से। और यूरिया आप 2 किलोग्राम 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम मिला करके, और फिर बीज का शोधन अगर करते हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि आधे घंटे तक बीज के टुकड़े, कम से कम आधे घंटे, 24 घंटे भिगो दें कोई नुकसान नहीं, फायदा है, लेकिन आधे घंटे तक कम से कम भिगो करके तब बुआई करें। जो खाद डालनी है, 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 25 किलोग्राम यूरिया मिला करके गन्ने के टुकड़े नाली में डालने से पहले डाल देने हैं। गन्ने के टुकड़े कितनी आंख के होने चाहिए? 2 आंख के टुकड़े बहुत सेफ रहते हैं, उनको आप डालें। अगर बीज कम है तो सिंगल बट का टुकड़ा आप डाल सकते हैं, 1 आंख का डाल सकते हैं। 3 सेंटीमीटर मिट्टी से ढकें। हम सीधे कह सकते हैं 2 अंगुल मिट्टी से ज्यादा न ढकें, लेकिन जब 2 अंगुल मिट्टी डालें तो मिट्टी भुरभुरी हो, और साथ ही में ध्यान रखें उसको कंपैक्ट कर दें ताकि एरेशन बहुत ज्यादा ना हो, जिससे गन्ना का जो बीज है वो सूखे नहीं और जमाव हो जाए उसका। किसान भाई, ध्यान रखें अगर नमी आपको लगती है कम है तो पानी हल्का सा नाली में लगा सकते हैं। और 30 दिन बाद दोबारा से 25 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 25 किलोग्राम यूरिया दोबारा से डाल दें। और बाइवेस्टीन का एक स्प्रे कर दें, ड्रेंचिंग के साथ में स्प्रे करें, जिससे कि अगर रेड राट